वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 4.2 के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें टाइप 3 के पार्ट होंगे, लेकिन टाइप 3 की आगे मजीद 3 किस्में हैं। पहली अगर आप किस्म देखें टाइप 3 की, तो वो है x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी, यानी सबको मल्टीप्लाई करें और एंड पे एक सिंपल कॉन्स्टेंट है। तो स्टूडेंट जब ये वाली टाइप होगी तो आपने क्या करना है, ये जो ए बी सी डी है इनको आपने सम करना है, तो वो बराबर आना चाहिए। यानी अगर आप ए प्लस बी करें तो वो सी प्लस डी के बराबर आना चाहिए, या अगर आप ए प्लस सी करें तो वो बी प्लस बी या बी प्लस डी यानी दो रकमों का आश्रय मजमूआ बराबर आना चाहिए कांस्टेंट का। अब अगर ये वाली रकम देखें तो इसमें आपने जस्ट जो पहली दो रकमें हैं वो सेम है, तो आपने सपोज कर लेनी है किसी और वेरिएबल के। अगर आप तीसरी किस्म की बात करें तो एंड पे थोड़ा सा फर्क है, वेरिएबल दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर यानी कांस्टेंट के साथ। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जहां पे आपने प्लस लिखा था वहां पे आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन, यानी ए ज़रब बी बराबर होना चाहिए सी ज़रब डी। ठीक है। अगर आपका एंड पे कांस्टेंट आए यानी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आए तो फिर आपने मल्टीप्लिकेशन का रूल अडॉप्ट करना है। अगर आपके पास सिंपल कांस्टेंट आए तो फिर आपने एडिशन का। अगर आपके पास इस तरह की रकम आए यानी दो रकमें कांस्टेंट सेम हो तो आपने उनको एक नए वेरिएबल के मुताबिक चेंज कर लेना है, सपोज कर लेना है। अब स्टूडेंट पहला पार्ट अगर देखा जाए तो इसके अंदर x प्लस 1 2 3 4 सो ऑन, एंड पे देखें सिंपल कांस्टेंट है तो हम ये वाला रूल लगाएंगे पहले वाला, यानी a प्लस बी इक्वल होना चाहिए c प्लस डी। अब वो कोई भी हो सकता है, यानी 1 और 2 को प्लस करें 3 और 4 को करें तो वो 7, नहीं ये बराबर नहीं है। 1 और 3 को प्लस करें 4, 2 और 4 को प्लस करें 6, ये बराबर नहीं है। 1 और 4 को प्लस करें 5, 2 और 3 को प्लस करें तो 5, अब ये बराबर है तो इसको पहले रीअरेंज करें, यानी x प्लस 1, अब साथ ये वाली रकम लिखें x प्लस 4। अब इन दोनों को अकेला लिख दें यानी लहदा लिख दें x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1। अब स्टूडेंट चेक करें a प्लस बी और c प्लस डी बराबर है 1 प्लस 4, यानी यहाँ पे लिखे इसका आंसर आएगा 5, 2 प्लस 3 इसका आंसर आएगा 5, तो 5 इक्वल टू 5। अब ये काम कर लिया। अब इन दोनों को लहदा मल्टीप्लाई करें, यानी इस हिस्से को लहदा इस हिस्से को लहदा, तो ये वाली फॉर्म बनाए, यानी इन दोनों को इस फॉर्म में लेकर आए, यानी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 4 प्लस 4x, 1 इंटू एक्स 1x यानी x प्लस 1 इंटू 4 प्लस 4। अब इन दोनों का असर जरा अब इन दोनों का x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 1। अब यहाँ पे सम अप करें तो आपकी ये वाली फॉर्म बननी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। स्टूडेंट अब अगर देखा जाए तो ये वाली जो पहली दो रकमें हैं यानी ये वाली और ये वाली ये सेम है जैसे ऊपर है, आगे कांस्टेंट डिफरेंट है तो हमारे कांस्टेंट इधर भी डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे फर्ज करें या सपोज करें या फर्ज किया ये सारी रकम जो एक जैसी है ये y के बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y। अब इसकी जगह पे आप y लिखें, यानी y प्लस 4 इंटू y प्लस 6 प्लस 1। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाएं, फिर उसमें जहां पे y आएगा वहां पे फिर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू प्लस 6y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4y प्लस 4 इंटू 6 24 प्लस ये 1। अब इनको रीअरेंज करें और अकेली फॉर्म बनाएं, यानी y स्क्वायर प्लस 6y और 4y 10y प्लस 24 और ये 1 25। अब स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो हम इन जुमलों को क्या करना चाह रहे हैं, तजज़ी करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। तो वही असूल जो 4.1 में बताया था, 4.2 में भी बताया था पहले क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे,
पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फैक्टराइज करेंगे। अब कैसे फैक्टराइज करेंगे, यानी पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 25 25 आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करें यानी फैक्टराइज करें तो 2 पे नहीं होता, 3 पे नहीं होता, 5 पे होता है। तो 5 5 5 1 अब ये 5 5 दो दफा आ गया यानी 5 स्क्वायर। तो हम ऐसा करते हैं 5 और 5 के साथ वाई वाई लगा के यानी दोनों को सम करें तो 10 आना चाहिए, वही करते हैं। तो आपके पास ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई वाई प्लस 5 वाई प्लस 25। ठीक है, यानी 10 वाई को हमने 5 वाई प्लस 5 वाई की शक्ल दे ली इस हवाले से। अब आपने क्या करना है, इसके दो हिस्से करने हैं। पहले हिस्से में देखें क्या कॉमन है, y कॉमन है तो अंदर आएगा y प्लस 5। दूसरे हिस्से में देखें क्या कॉमन है, नंबर 5 कॉमन है तो अंदर आएगा y प्लस 5। अब y प्लस 5 y प्लस 5 ये कॉमन, तो पीछे क्या बच गया y प्लस 5। ठीक हो गया। अब आपने y किसके सपोज किया हुआ था, x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये इधर वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ये स्टूडेंट आपका आंसर है। आप दूसरे पार्ट को हल करते हैं। दूसरा पार्ट भी उसी तरह का ही है, यानी कांस्टेंट नंबर सिंपल एंड पे ये वाला तो हम प्लस करेंगे, अगर होता ये वाला तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट सिंपल है, प्लस करें 2 -7 -5 -4 -1 -5। ये ऑलरेडी स्टूडेंट सही है, हम इसके दो हिस्से कर लेते हैं ये वाले। अब इनको मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू -7 -7x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 2 इंटू -7 -14। अब आगे इसको करें जी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू -1 -x -4 इंटू एक्स -4x -4 इंटू -1 प्लस 4 एंड पे आ गया प्लस 17। अब इसको सम अप करें तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, यानी इनमें सम अप करें तो ये आएगा -5x। अब इनको सम अप करें यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 17। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो काम यहाँ पे किया था कि पहली दो रकमें सेम बन गई जैसे इधर, तो आपने उनको क्या किया, फर्ज किया y के इक्वल है। तो अब ये पहली दो रकमें ये वाली सेम है, हम लिखेंगे फर्ज किया ये दोनों रकमें यानी है तो एक जैसी, ये सारी किसके बराबर है, y के। अब जहां पे ये रकम है वहां पे आप y लिखेंगे, यानी आपका आंसर कुछ आएगा यूं y माइनस 14 इंटू वाई प्लस 4 प्लस 17। अब इनको मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जैसे ये बनाई, फिर इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y प्लस माइनस 56। ठीक है, 14 इंटू 4 माइनस 56 प्लस 17। अब इसको सम अप करें वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस, अब 56 में से 17 निकालें तो 9 और 4 में से 3 यानी -39। अब इसको फैक्टराइज करें यानी पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो -39 y आता है, वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर इंटू -39 वाई स्क्वायर। अब नंबर को चूज करें, नंबर की फैक्टराइजेशन करें, 13 1 तो हम इसी को ही कर लेते हैं। ठीक है, यानी 13 और 3 39 होता है। अब इसका पेयर ऐसे बनाएं कि जमा नफी करें तो -10 आए। अब बड़ी को माइनस कर लें, छोटी को प्लस कर लें, यानी ये प्लस ये माइनस, तो यही आएगा। वेरिएबल चेक करें कौन सा y है, तो यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यानी जहाँ पे -10y है आप उसकी जगह पे लिखेंगे प्लस 3y माइनस 13y, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 13y माइनस 39। अब इसके दो हिस्से और पहले हिस्से में कॉमन लें, क्या आता है, वेरिएबल y कॉमन, तो अंदर आएगा y प्लस 3 माइनस यहाँ से नंबर कॉमन 13 तो अंदर आ गया y प्लस 3, यानी ये माइनस था तो माइनस y कॉमन लिया, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब y प्लस 3 कॉमन है तो y प्लस 3 अंदर आ जाएगा y माइनस 13। अब स्टूडेंट क्या करना है आपने,
कि y किसके इक्वल सपोज किया हुआ था, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो इसकी वैल्यू इसमें रख दे y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 13, यानी आप ये वैल्यू इधर रखें तो आपका आंसर फाइनल फॉर्म में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13। स्टूडेंट ये आपका आंसर आ गया। तीसरा पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। तो स्टूडेंट अब अगर आप इसको देखें तो ये पहली दो रकमें ऑलरेडी इस फॉर्म में दी हुई है, यानी ये टाइप दी हुई है। तो आपने सिंपल क्या करना है, फर्ज कर लेना है कि ये जो पहली दो रकमें हैं ये हमारी y के इक्वल है, यानी किसी और वेरिएबल के बराबर है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करें, यानी y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 प्लस 1। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करें, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक सेंटेंस बनाए, अलजेब्रिक जुमला बनाए। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस y इंटू 5 प्लस 5y प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 5 15 प्लस 1। अब इसको सम अप करें, आपका प्योर क्वाड्रेटिक सेंटेंस आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। अब स्टूडेंट इसको वेक्टराइज करें, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो आता है 16y स्क्वायर। 16 को आप वेक्टराइज कर लें, 2 8 बार, 2 4 बार, 2 2 बार, 2 1 बार, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 4 दफा है। तो हमने ऐसे करना है कि इसको 8 बनाना है तो 2 2 हिस्से कर लें, यानी 4 जमा 4। तो हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। अब इसके दो हिस्से दोबारा करें, पहले हिस्से में कॉमन लें मुतगैयर यानी वेरिएबल y, अंदर आ जाएगा y प्लस 4, इससे नंबर कॉमन है तो अंदर आएगा y प्लस 4। अब इसको सम अप करें, यानी ये कांस्टेंट है कॉमन है, इसको कॉमन लिखें तो पीछे आपके पास बचेगा y प्लस 4। ठीक है, अब स्क्वायर नहीं करना है, ऐसे ही रखना है क्योंकि हमने इसको वेक्टराइज करना था, ये वेक्टर बन गया है। अब आप इसको दोबारा एक दफा लिखें y प्लस 4 इंटू वाई प्लस 4 और इस साइड में बराबर का निशान इक्वल। अब y किसके बराबर था, y था हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7x। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे इसमें तो आपका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। ठीक है, अब चौथा पार्ट है वो भी इसी तरह का ही है, इसमें भी पहली दो रकमें सेम है। तो हम कह लेते हैं जी फर्ज किया हमारा जो y है वो इन दोनों रकमों के बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब जहां पे ये रकमें हैं वहां पे y लिखे तो आपका आंसर आएगा y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 5 माइनस 3। अब इनको मल्टीप्लाई करें और इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू प्लस 5 5y प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 5 ये प्लस 15 हो गया माइनस 3। अब इसको सम अप करें y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12। अब स्टूडेंट आपने पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आता है 12y स्क्वायर। तो 12 को फैक्टराइज करें, 2 6 are 2 3 are 3 1 are। अब आपने ऐसे जोड़े बनाने हैं, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 के जमा करें या नफी करें तो 8y आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये 6 और 2 कर लेते हैं, दोनों को शामिल की फॉर्म में। तो हम ऐसे लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12। अब 8y को जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये 8y ही रहेगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y स्क्वायर आएगा। अब इसके दो हिस्से करें, पहले इसमें से मुतगैयर कॉमन लें y, अंदर आ जाएगा y प्लस 2, यहां से नंबर कॉमन लें तो अंदर आएगा y प्लस 2। अब y प्लस 2 कॉमन है, इसको लहदा लिखें, पीछे बचेगा y प्लस 6, यानी ये और ये। अब y किसके बराबर स्टूडेंट आपने लिया हुआ है, y लिया हुआ है आपने 3x स्क्वायर प्लस 5। अब इसको दोबारा एक दफा लिख लें y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 6। अब y की कीमत लिखें कि किसके बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 5x। अब जहां पे y है वहां पे आप ये रकम लिखें तो आपका आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x
प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। स्टूडेंट ये अब आपका आंसर। पांचवा पार्ट है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6। एंड में देखें स्टूडेंट कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, यानी ये तीसरी टाइप हमें अब दे दी है। तो तीसरी टाइप में स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हमने ए बी सी डी इनको मल्टीप्लाई करना है, अब प्लस नहीं करना जैसे ऊपर किया था। अब देखें कोड से पेयर इकट्ठे करें, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 6 18, ये पेयर सही नहीं है। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 6 12, ये भी पेयर सही नहीं है। 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6 6, ये अब पेयर सही है। इसको रीअरेंज करें, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6, ये और ये। अब बाकी ये ऐसा यहां पे लिखें, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करें, ये वाली फॉर्म बनाए, फिर y फर्ज करें किसके बराबर है, तो वही आंसर या वही असूल होगा यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6, यानी ये आंसर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कैसे किया, x को x से, x को 6 से, फिर 1 से, फिर इस तरह। तो यहाँ पे इनको सम अप करें, आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे पहली दो रकमें तो सेम नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो सेम है उनको इकट्ठा कर ले, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये एंड वाली, तो इनको रीअरेंज करें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखें ये पहली दो रकमें सेम है, तो आप फर्ज कर लें, सपोज कर लें कि ये किसके बराबर है, y के, यानी y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब इसकी नई फॉर्म बनेगी y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर। अब दोबारा स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू 5x यानी 5xy, 7x इंटू वाई 7xy, 7x इंटू 5 ये 35x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये बन गया। अब इनको रीअरेंज करें, सम अप करें, तो y स्क्वायर ये वाला कितना बन गया 12xy, ये वाला कितना बन गया 32x स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको आपने फैक्टराइज करना है, तो पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें, 32 आता है। अब 32 को फैक्टराइज करें, यानी 32 को 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो कितनी दफा 2 आया 5 टाइम, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 4 5। अब आपने ऐसे हिस्से करने हैं कि ये हमारा जमा नफी करें तो 12 आए, मल्टीप्लाई करें तो 32 आए। हम ऐसा करते हैं, ये 2 कट्ठे और ये 3 कट्ठे, यानी 4 और 8। अब 4 जमा 8 करें तो 12, 4 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 32x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसके साथ भी एक्स वाई लगाना है और इसके साथ भी एक्स वाई लगाना है, तो 12xy की जगह पे आप ये लिखेंगे, यानी वाई स्क्वायर प्लस 12x है, तो आप लिखेंगे प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x स्क्वायर, यानी ये 12x की xy की जगह पे आपने ये वाला लिख दिया। अब यहाँ पे इसके दो हिस्से करें, तो पहले दो हिस्सों में क्या करना है, y अंदर आएगा y प्लस 4x, यहाँ पे 8x कॉमन है, तो अंदर आएगा y प्लस 4x। अब y प्लस 4x कॉमन है, इसको अलहदा करें, पीछे बच गया y प्लस 8x, इसको अलहदा करें। अब आपने y किसके इक्वल लिया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो हम एक दफा लिख लेते हैं y इसके बराबर है। अब इसको इसमें पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x।
अब स्टूडेंट अगर आप चाहें तो इसको रीअरेंज कर लें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इस तरह लिख दें, और इसको भी ऐसे ही लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। तो ये आपका आंसर है, यहां तक भी ठीक है और यहां तक भी सही है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी कुछ इसी तरह का है। अब देख रहे हैं एंड पे क्या है, 16x² यानी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी है, तो हमने असले जरब लेना है इनका, यानी 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू -2 -4, ये सही नहीं है, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस और 2, तो ये सही हो गया पेयर, यानी ये वाला और ये वाला। इनको रीअरेंज करें, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, फिर क्या करें x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x²। अब आपने स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है और कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, रीअरेंज करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स x², x इंटू प्लस 2 2x, प्लस 1 इंटू एक्स x प्लस 1 इंटू 2 2, ये हो गया पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा भी यहाँ पे x इंटू एक्स x², x इंटू -2 -2x, -1 इंटू एक्स -x, -1 इंटू -2 प्लस 2 -16x²। अब इनको सम अप करें जैसे यहाँ पे किया था, और रीअरेंज करना है तो वो भी कर लें, x² प्लस 3x प्लस 2, यहाँ पे आएगा x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16x²। अब पहली दो रकमें सेम नहीं है तो हम उसी तरह रीअरेंज करेंगे, यानी x² प्लस 2 प्लस 3x x² प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16x²। अब स्टूडेंट ये पहली दो रकमें सेम है, हम वर्ग कर लेते हैं, ये किसके इक्वल है, y के। अब y यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आएगा y प्लस 3x इंटू वाई माइनस 3x माइनस 16x²। अब इनको मल्टीप्लाई करें, y इंटू वाई y², y इंटू माइनस 3x यानी माइनस 3xy प्लस 3x इंटू वाई प्लस 3xy प्लस 3x इंटू माइनस 3x, तो ये माइनस 9x² माइनस 16x², ये वाला। अब ये कट गए, यानी प्लस 3xy माइनस 3xy कट गए, आपके पास आंसर आ गया y² माइनस ये भी माइनस, तो कुल हो गए 25x²। ठीक है, अब ये दोनों किसका मरब्बा बन रहे हैं जी, एक बन रहा है a का स्क्वायर और दूसरा बन रहा है माइनस b का स्क्वायर, तो ये कुलिया किसके बराबर है, a माइनस b इंटू a प्लस b के। अब इनको स्क्वायर बना ले पहले, यानी y का स्क्वायर और माइनस 5x इसका स्क्वायर। अब इन दोनों को लैदा करें, y माइनस 5x इंटू वाई प्लस 5x। अब स्टूडेंट y किसके बराबर था, यानी y इक्वल था x² प्लस 2। अब इसको वैल्यू को पुट करें तो आपके पास आंसर आएगा x² प्लस 2 माइनस 5x इंटू x² प्लस 2 प्लस 5x। अब इसको रीअरेंज कर लें, x² माइनस 5x प्लस 2 इंटू x² प्लस 5x प्लस 2। अब ये आपका आंसर स्टूडेंट, ये लास्ट पार्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।